क्या आप जानते हैं सबसे खतरनाक जहर कौन सा होता है? ना वो जो शरीर में जाता है, बल्कि वो जो मन में बस जाता है। हर दिन हम अपने दिमाग में हजारों नकारात्मक विचार भरते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी जिंदगी खराब है। और धीरे धीरे ये सोच हमारे मन को बीमार बना देती है। पर इस वीडियो में हम आपको देंगे एक दिमागी सफाई का तरीका, एक ऐसा मानसिक डिटॉक्स जिससे आप सच में आजाद हो सकते हैं अपने डर, चिंता, गुस्से और हीन भावना से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये है एक नई शुरुआत की कहानी। दिमागत्य, एक गंदा कमरा या मंदिर। सोचिए, अगर आपका कमरा हर दिन गंदा होता जाए, कूड़ा बढ़ता जाए और आप उसे कभी साफ ना करें, तो वहां रहना नामुमकिन हो जाएगा। बस वैसे ही हमारा दिमाग भी रोज भरता है शक, डर, कंपैरिजन, गिल्ट और अनगिनत उलझने। राजेंद्र सिंह कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। विराट कोहली ने 2014 में इंग्लैंड टूर पर जब खराब परफॉर्म किया तो डिप्रेशन का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने एक मेंटल कोच से बात की, सोच को डिटॉक्स किया और फिर 2016 में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गए। अब जरा सोचिए, क्या आप भी अपने दिमाग का दरवाजा हर बकवास को खोल देते हैं? विचारों की गंदगी कैसे फैलती है। हम टीवी, सोशल मीडिया और आसपास के लोगों से हर रोज कुछ न कुछ अब्जॉर्ब करते हैं और वो जहर बनता जाता है। तुमसे नहीं होगा, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, तेरा चेहरा देख के ही पता चलता है। इन बातों को हम मन में बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे वो हमारी सेल्फ इमेज को मार देती हैं। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने उस नकारात्मक अनुभव को अपनी क्रिएटिविटी का फ्यूल बना लिया। राजेंद्र सिंह कहते हैं, हर नकारात्मक सोच एक झूठ होती है, पर अगर हम उसे बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी सच्चाई बन जाती है। और डर जो हमें बांधता है, बचाता नहीं। डर हमें हमेशा दो चीजें देता है, या तो हम भागते हैं या फिर रुक जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, डर भागने की वजह नहीं, समझने का मौका हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में गरीब थे, कई बार उनका सपना टूटता दिखा, लेकिन उन्होंने हर डर को एक सीख बना लिया और वही डर उन्हें महान बना गया। राजेंद्र सिंह कहते हैं, डर को दबाओ मत, देखो, समझो और फिर उसका सामना करो। यही असली डिटॉक्स है। कंपैरिजन, दूसरों की जिंदगी का जहर। सोशल मीडिया आज हमें यह सिखाता है कि हर कोई खुश है, सिर्फ हम ही पीछे हैं। पर सच्चाई क्या है? हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। दीपिका पादुकोणे देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस होते हुए भी डिप्रेशन से जूझी। उन्होंने बताया कि दिखने वाली चमक के पीछे कितनी अंधेरी रातें होती हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को मत तोलो, अपना सफर अपना होता है। माइंड का ट्रैफिक जैम, हमारा मन एक सड़क की तरह है, हर सेकंड सैकड़ों विचार उसमें दौड़ते हैं। अगर हम उन्हें रोके नहीं तो माइंड जैम हो जाता है। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन। हर दिन 10 मिनट बिना फोन, बिना शोर, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, माइंड नेचुरली डिटॉक्स होने लगेगा। मन की आवाज, क्या वो आपकी है? हम जो सोचते हैं वो हमेशा हमारा नहीं होता। कभी माँ बाप की बातें, कभी समाज की आवाजें, कभी स्कूल के ताने, वो सब हमारी इनर वॉइस बन जाती हैं। राजेंद्र सिंह कहते हैं, डिटॉक्स का पहला कदम है ये पहचानना कि कौन सी आवाज वाकई आपकी है और कौन सी उधार ली हुई है। रिश्तों का जहर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं और फिर प्यार का नाम लेते हैं। आताम एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंडस्ट्री में बार बार रिजेक्ट किया गया, कहा गया तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा, टॉक्सिक एडवाइस को बाहर किया और आज इंडस्ट्री में मिसाल हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं, पर हर आत्मसम्मान जरूरी होता है। गिल्ट जो जीने नहीं देता। हम सब ने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसका पछतावा है।
पर राजेंद्र सिंह बताते हैं, गिल्ट अगर सीढ़ी बन जाए तो सुधार हो सकता है, पर अगर वो दीवार बन जाए तो हम अंदर ही घुटने लगते हैं। जो बीत गया वो सिखाने के लिए था, सजा देने के लिए नहीं। सबसे ज्यादा बात किससे करते हो? हर दिन हर पल हम खुद से बातें करते हैं, पर वो कैसी होती हैं? मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं है, सब मुझसे आगे हैं। ओपरा विनफ्री। बचपन में संघर्ष, शोषण, गरीबी, लेकिन वो खुद से कहती थी, मैं खास हूं, मैं कर सकती हूं। अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी इतनी बुरी बातें ना करें तो खुद से क्यों? खुद को अपनाना। डिटॉक्स तभी होता है जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। राजेंद्र सिंह कहते हैं, जो इंसान खुद को नहीं अपनाता वो दुनिया की किसी खुशी को पचा नहीं सकता। हर सुबह आईने में देखो और खुद से एक पॉजिटिव बात कहो। डिजिटल डिटॉक्स, दिमाग की असली सफाई। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल एक नई कंपैरिजन, एक नई चिंता लाता है। क्या आप 24 घंटे में 1 घंटा खुद के लिए निकाल सकते हैं? बिना फोन, बिना स्क्रीन, एक नो स्क्रीन आवर रखिए और उस वक्त जर्नलिंग, मेडिटेशन या नेचर वॉक कीजिए। खुद को माफ करना सीखो। जो हुआ उसमें अगर आपकी गलती थी और आपने सीख ली तो खुद को माफ करना ही डिटॉक्स का असली हिस्सा है। संजय दत्त जेल गए, समाज ने ठुकराया, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा। वापस आकर फिर से नई जिंदगी बनाई। कौन खींच रहा है आपकी ऊर्जा? कुछ बातें, कुछ लोग और कुछ आदतें आपकी मेंटल एनर्जी चूस लेते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कौन से थॉट्स आपको थका रहे हैं और कौन से आपको ताकत दे रहे हैं। माइंडफुल लिविंग, हर पल को जीना। जिंदगी आज में है, ना कि बीते कल या आने वाले कल में। ये खाने वक्त सिर्फ खाना खाइए, चलने वक्त सिर्फ चलिए और दिन में 5 बार खुद से पूछिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। मन वही करेगा जो आप उसे सिखाएंगे, तो क्यों ना उसे नया कोड दें। पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और कंसिस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपना माइंड दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर रात 5 अच्छी बातें लिखिए जो उस दिन हुई हैं। एक नई शुरुआत, मन की आजादी। अब जब आप जान गए कि जहर क्या है, तो क्या आप भी उसे अपने मन में रखेंगे? राजेंद्र सिंह कहते हैं, डिटॉक्स कोई किताब नहीं, ये एक जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहो और एक दिन मन फिर से मंदिर बन जाएगा। सोचना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा सोच जहर बन जाता है। हम बार बार उन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं जो बीत चुकी हैं या कभी हुई ही नहीं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जर्नल्स में लिखा गया कि वे हर चीज को गहराई से सोचते थे, पर कई बार जरूरत से ज्यादा गहराई में जाना हमें डुबा देता है। सोच को काबू में रखो, वरना वही सोच तुम्हें काबू में ले लेगी। बचपन में कहे गए कुछ शब्द पूरी उम्र पीछा करते हैं। तू कुछ नहीं कर सकता, हमेशा दूसरों से पीछे रहेगा। राजेंद्र सिंह कहते हैं, अगर आप आज भी उन बचपन के जख्मों को सीने से लगाए घूम रहे हैं तो उन्हें पहचानिए और माफ कीजिए। इनर चाइल्ड मेडिटेशन की मदद से उन दर्दनाक पलों को हीलिंग दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। MS धोनी, जब मीडिया ने उन्हें फिनिश्ड प्लेयर कहा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्ले से दिया। मन को डिटॉक्स करना है तो शोर से नहीं, शांति से शुरुआत करो। इमोशनल बैगेज, जिंदगी का बोझ। हर इंसान कोई ना कोई भावनात्मक बोझ ढो रहा है। राजेंद्र सिंह कहते हैं, इमोशन को दबाओ मत, बहने दो, क्योंकि जब आंसू गिरते हैं तब मन हल्का होता है। जर्नल थेरेपी शुरू करें, मन की गहराई में छिपा हर जहर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी की ताकत, जो है उसे ना देखकर जो नहीं है उस पर रोते रहना, यही मानसिक गंदगी की शुरुआत है। तो निक वुजिचिच बिना हाथ पैर के जन्मे फिर भी हर दिन कहते हैं, थैंक यू लाइफ। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। फिजिकल डिटॉक्स से मेंटल क्लैरिटी, शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अच्छा खाना, भरपूर नींद और थोड़ा व्यायाम, ये मन को साफ करने में उतना ही जरूरी है जितना सोच बदलना।
7 घंटे की नींद प्लस एक सादा खाना प्लस सुबह का थोड़ा चलना, मन के बादल छंटने लगेंगे। रिजेक्शन, नई राह की शुरुआत। हर बार ना सुनना एक और हाँ के करीब ले जाता है। जेके राउलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया और फिर हैरी पॉटर ने दुनिया बदल दी। रिजेक्शन को रिजाइन मत समझो, रीडायरेक्शन समझो। जो लोग हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा टूटते हैं। राजेंद्र सिंह कहते हैं, कुछ चीजें बस बहने दो, उन्हें बदलने की जिद आपको अंदर से थका देगी। लेट गो मेडिटेशन करें और महसूस करें कैसी शांति आती है। दुनिया हमें क्या कहती है हम वही मान लेते हैं। इंजीनियर का बेटा है, जो अच्छा नंबर लाता है, शांत स्वभाव का है, पर क्या आपने कभी सोचा मैं कौन हूं? वाकई हर रोज एक सवाल लिखो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? दूसरों की मुहर क्यों चाहिए? हम दूसरों की हाँ पर जीते हैं। तू अच्छा है, तू समझदार है, तभी अच्छा लगता है। पर जब वो हाँ ना मिले तो क्या आप टूट जाते हो? इलॉन मस्क को जब सबने कहा स्पेस एक्स फेल होगा, तब उन्होंने किसी से वैलिडेशन नहीं मांगी, खुद पर भरोसा किया। जो खुद को मानता है उसे दुनिया से मान्यता नहीं चाहिए। सिंप्लिसिटी, कम चीजें, कम तनाव। हमारे पास जितना ज्यादा सामान होता है उतना ज्यादा कंफ्यूजन और कंपैरिजन होता है। महीने में एक बार डीक्लटर डे रखें जहां आप फालतू चीजें निकाल दें। राजेंद्र सिंह कहते हैं, कम चीजों से ज्यादा सुकून मिलता है। नेगेटिव न्यूज, हर दिन जहर परोसते चैनल। आप हर सुबह क्या सुनते हो? हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार। ये सब चीजें हमें अंदर से डरा देती हैं बिना हमें पता चले। न्यूज डिटॉक्स करें, हफ्ते में सिर्फ एक दिन देखें, वो भी सीमित समय के लिए। भरोसे का ब्रह्मास्त्र, जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब भी एक चीज बचती है, भरोसा। रतन टाटा, जब टाटा नानो प्रोजेक्ट का मजाक बना, उन्होंने कहा हम वापसी करेंगे, और फिर एक नहीं कई सेक्टर में देश का नाम रोशन किया। डिटॉक्स तब पूरा होता है जब मन ईश्वर या अपनी आत्मा पर फिर से विश्वास करना सीखता है। पर्पस, जिंदगी का मतलब। अगर आपको पता ही नहीं कि सुबह क्यों उठना है तो जहर सबसे पहले वहीं फैलता है। राजेंद्र सिंह कहते हैं, हर इंसान किसी मकसद के लिए बना है, उसे ढूंढो, वही तुम्हारा मानसिक टॉनिक है। लिखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करते वक्त भूल जाता हूं? माइंड रीसेट, हर दिन नई शुरुआत। मन को हर दिन फिर से सेट करना होता है, जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। रात को 10 मिनट एक गहरी सांस लो, दिन भर की बुरी सोच को मन से बाहर निकाल दो और सुबह उठते ही एक नई उम्मीद जगाओ। हम सबको लगता है कि बीते हुए कल को भूल जाना आसान है, लेकिन जब तक हम उस दर्द को स्वीकार नहीं करते वो हमारे भीतर जड़ें जमाता रहता है। कई बार हम खुद को माफ कर देते हैं पर दूसरों को माफ करना भूल जाते हैं और वही जहर हमारे दिमाग में पलता है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि माफ करना किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जरूरी है, उसी दिन हमारे मन का भार हल्का होने लगता है। अक्सर हम दूसरों की मदद करते करते खुद को खो देते हैं। हमें लगता है कि ना कहना गलत है, लेकिन हर बार खुद को दरकिनार करना एक आत्महत्या की तरह होता है। धीरे धीरे हमें ये सीखना होगा कि अपनी सीमाएं बनाना खुद से प्यार करने का हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम रोएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रोना एक ताकत है, वो भावना जो अंदर के जहर को बाहर निकालती है। अगर आप रो सकते हो तो आप जिंदा हो, और अगर आप जिंदा हो तो आप बदल सकते हो। जो सपने हमें रात को जगाए रखते हैं वही सुबह का लक्ष्य बन सकते हैं, अगर हम डरना छोड़ दें। मन को डिटॉक्स करने का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि डर तो रहेगा पर हिम्मत उससे तेज चल सकती है। हमारा शरीर हमारे मन का प्रतिबिंब है। जब हम अपना शरीर नहीं संभालते तब धीरे धीरे हमारा मन भी ढीला पड़ने लगता है। खाने पीने की आदतें, नींद की लय और दिनचर्या, ये सब मानसिक शुद्धि के शक्तिशाली स्तंभ हैं। कभी कभी हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है,
पर मन का सच्चा डिटॉक्स तब होता है जब हम अपने असली रूप को अपनाते हैं। जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि मैं जैसा हूं अच्छा हूं, तब हम अंदर से मुस्कुराना शुरू करते हैं। जब भी कोई पुरानी याद हमारे मन में दर्द बनकर आती है तो हमें उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होता है। मन को साफ करने के लिए बीते हुए को समझना जरूरी है, न कि उससे चिपके रहना। हम जिस माहौल में रहते हैं वहीं से हमारे विचार जन्म लेते हैं। अगर आपके आसपास केवल शिकायतें, डर और जलन है तो आपको अपने एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करना ही होगा, क्योंकि मन तभी उड़ेगा जब वो खुले आसमान में सांस ले पाएगा। हम अक्सर यह सोचकर थक जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जब तक हम खुद को खुद की नजरों में नहीं उठा लेते तब तक दुनिया की राय से हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ आदतें होती हैं जो बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन अंदर से हमें तोड़ देती हैं, जैसे बार बार सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपनी तुलना करना, बार बार पुरानी चैट्स पढ़ना। ये सब मानसिक जहर का हिस्सा है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता उन पर विचार करना मन को थकाने के सिवा कुछ नहीं करता। हमें ये समझना होगा कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। जब हम कृतज्ञ नहीं होते तो हमारा मन हमेशा कमी में जीता है, लेकिन जब हम हर छोटे लम्हे में आभार ढूंढना शुरू करते हैं तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था एक सुंदर यात्रा बन जाता है। हमेशा सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी खुद पर लेना ये भी एक मानसिक बीमारी है। कभी कभी चीजें टूटने दीजिए, बिखरने दीजिए, क्योंकि हर चीज को जोड़ना आपका काम नहीं है। मनुष्य के भीतर वो शक्ति है जो हर बार टूटकर भी फिर खड़ा हो सकता है, पर वो ताकत तभी जागती है जब हम खुद से जुड़ते हैं। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा खुद के लिए वक्त। आप जितना दूसरों को सुनते हो उतना खुद को सुनना कब शुरू करोगे? क्योंकि असली आवाज वही होती है जो आपके अंदर से आती है, न कि बाहर के शोर में गुम हो जाती है। इस वीडियो को देखने का मतलब है आपने अपने मन को बदलने की जिम्मेदारी ले ली है। अब ये बदलाव धीरे धीरे आपकी सोच, रिश्तों और जिंदगी में दिखेगा। बस एक वादा करिए, हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिटॉक्स कोई गाड़ी नहीं, ये एक यात्रा है। धन्यवाद दिल से, और याद रखिए, बुक स्टेशन आपके साथ हमेशा है।